बात होने वाली है। एंड दो हाथियों में हम लोगों को गिरावट यहाँ पे देखते हुए देखने को मिल रही है। एक हाथी तो बहुत ही बुरी तरीके से गिर चुका है एंड दूसरा हाथी जैसे ही यहाँ पे नंबर सामने आए हैं, न्यूज सामने आई, हम लोगों को गिरावट देखने को मिली, बट बाद में उसने खुद को यहाँ पे संवर लिया है। सो एग्जैक्टली ये कौन दो हाथी है उससे रिलेटेड हम लोग डिटेल में बात यहाँ पे करने वाले। एंड वापस कहना चाहूंगा रिटेल इन्वेस्टर्स में को अगर ये दो हाथी गिर जाते तो अच्छी खासी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। मैं कभी आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप लोगों ने यहाँ पे जाना चाहिए, मैं सिर्फ अपनी जो राय है वो आपके सामने यहाँ पे ओपनली रखना पसंद करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला यहाँ पे कोई स्टॉक है जिसकी यहाँ पे बात हो रही है। सो दोस्तों यहाँ पे वो स्टॉक आपके सामने आ चुका है, हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL। यस दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये इतना गिरा नहीं है, बट स्टिल ये इंपॉर्टेंट क्यों है आप देख सकते हैं। जैसे इस कंपनी के नंबर्स ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स आ गए, बिल्कुल एक कंसल्टेशन फेज में चल रहा था एंड सडनली आप देख सकते हैं एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, जिसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि HUL के जो रिजल्ट थे प्राइमा फेसी बहुत सारे लोगों को जो एक्सपेक्टेशन थे उसके मुताबिक यहाँ पे देखने को नहीं मिले थे। बट बाद में आप लोग देख सकते थे जैसे रिजल्ट को आप लोग डिटेल में फॉलो करोगे, बाद में हम लोगों को स्लाइटली रिकवरी होते हुए देखने को मिली है। सो दोस्तों एग्जैक्टली HUL के नंबर्स कैसे रहे वो हम लोगों को यहाँ पे देखना है। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा रिटेल इन्वेस्टर, मुझे नहीं पता कि उनके पोर्टफोलियो में HUL जैसा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स क्यों नहीं होता है। बहुत ही रेयर रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जगह देते हैं, मुझे समझ में आ जाता है, अंदाजा आ जाता है, जो कि एक डेट फ्री कंपनी, पुरानी कंपनी है। सो दोस्तों नंबर्स अगर हम लोग देखेंगे HUL के तो कहां पे प्रॉब्लम एग्जैक्टली आया है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा। बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया, क्या वो प्रॉब्लम होना गलत बात है? तो ऐसा नहीं, प्रॉब्लम हो सकती है, बट प्रॉब्लम बड़ी होगी तो हम लोग कह सकते हैं वो चिंता की बात है। तो चलिए दोस्तों एग्जैक्टली नंबर्स के ऊपर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। एक खुशखबरी भी है HUL के शेयर होल्डर्स के लिए भी। सो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं HUL के नंबर्स के ऊपर, जहां पे आप लोग देख सकते हैं 14 रुपीज का इंटरिम डिविडेंड दे चुके हैं। इंटरिम डिविडेंड में इससे पहले भी आप लोगों को बोल चुका हूं, इंटरिम डिविडेंड मतलब समझ लेना डायरेक्टली आपको ये डिविडेंड मिलेगा। डायरेक्टली मतलब जब फाइनल डिविडेंड होता है तो फिर वो बहुत ही लेट टाइम लेता है, शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए होता है, जनरल मीटिंग में बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे हो जाता है। सो इंटरिम डिविडेंड मतलब 14 रुपए का डिविडेंड HUL के शेयर होल्डर को यहाँ पे मिलने वाला है। सो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, ये एक अच्छी बात है। जैसे मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि अच्छे कंपनी में रहोगे तो डिविडेंड जैसी चीज चलती रहेगी। बट ये भी चीज मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि बोलते ना कि ये गाड़ी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गाड़ी ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, ये गाड़ी है, गाड़ी समझ लेना इसको। सो डिविडेंड ये उसका पहिया, ऐसा समझ लेना। मतलब बताने का मकसद ये क्या है कि बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, सर डिविडेंड मिल रहा है ना, चलो शेयर खरीद लेते हैं। सो दोस्तों याद रखना, टायर खरीदने के लिए कभी भी गाड़ी पूरी नहीं खरीदी जा सकती। सो दोस्तों इसीलिए कहना चाह रहा हूं कि सिर्फ डिविडेंड के चलते कभी शेयर मत खरीदना। अगर अच्छा शेयर खरीदते हो तो ऑटोमेटिकली अच्छी चीजें आपके साथ यहाँ पे साइमल्टेनियसली चलती रहेगी। सो दोस्तों HUL के नंबर्स के ऊपर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले यहाँ पे मैं जूम करके आप लोगों को एग्जैक्टली फ्रेम में इसको लाना चाहूंगा। सो सबसे पहले यहाँ पे चीजें देख लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑब्वियसली फिगर्स बहुत बड़े होते हैं, लैक्स करोड़ में फिगर्स होते हैं। सबसे पहले देख लेना इनका जो फ्रेम है वो अलग है। 2020 मतलब ये इस वक्त के रिजल्ट है, 2019 के रिजल्ट मतलब ये एग्जैक्टली ईयर ऑन ईयर बेसिस साइड वेज में बताए। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे हम लोग को साइड में देखने को मिल रहा है। यूजुअली यहाँ पे हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे देखते हैं, ईयर ऑन ईयर यहीं पे देखते हैं। कोई बात नहीं, हमेशा उनका फॉर्मेट इसी टाइप का रहता है। सो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, सेल ऑफ प्रोडक्ट है, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू। सो ऑपरेटिंग रेवेन्यूज ठीक है, उसके पहले हम लोग सेल ऑफ प्रोडक्ट देख लेते हैं, जो कि लगभग 11,270 करोड़ रुपए है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यूनिट्स, यस करोड़ में ही हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो 11,270 करोड़ है, बहुत ही शानदार है। एंड पिछले साल तो ये 9,700 करोड़ था। सो क्लियर कट जंप देखने को मिल रही है। एंड लास्ट क्वार्टर में तो 10,400 था, तो 10,400 से 11 होना ये तो और भी अच्छी बात है। मतलब हम लोगों को पता है कि पिछले टाइम में, पिछले क्वार्टर 1 में सभी लोगों ने एक्सेस सामान खरीद के रखा हुआ है। ये एक आम आदमी भी पता करता है, सिर्फ हम लोगों को पता नहीं होता क्योंकि हम लोग टेक्निकल्स में उलझे रहते हैं। सो एक नॉर्मल लेमैन भाषा में अगर बोल दूं तो अगर हम लोग कह सकते हैं कि पिछले टाइम के नंबर से इस टाइम के नंबर्स अच्छे आना थोड़े डिफिकल्ट है। बट HUL की सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट नजर आती है, जहां पे आप देख सकते हो 11,593 करोड़ इस वक्त का कंपनी का टोटल इनकम है, जो कि लास्ट ईयर से तो ज्यादा जरूर रहेगा बट पिछले क्वार्टर से भी ज्यादा है। सो क्वार्टर 1 के नंबर से ज्यादा क्वार्टर 2 के नंबर है, जो कि एक जबरदस्त इंप्रेशन हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कंपनी डाल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते, कोई एक्सपेंसेस में तो गड़बड़ी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बहुत बड़ा एक्सपेंसेस हो चुका है, तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि नंबर्स थोड़े इधर उधर हो सकते हैं। सो एक्सपेंसेस में तो कोई गड़बड़ नजर नहीं आ रही है। टोटल एक्सपेंडिचर के ऊपर हम लोग आ जाते हैं,
50 करोड़ का एक्सपेंस है, जो कि हम कह सकते हैं लास्ट टाइम के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस बढ़ चुका है। एंड अगर हम लोग बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल नॉर्मल बात है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे तो कंपनी के नंबर्स हम लोग देख लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम देख लेते हैं। सो एक्सेप्शनल आइटम का भी एडजस्टमेंट किया है, बट ज़्यादा कोई बड़ा फिगर नहीं है जिससे हम लोग कह सकते हैं कि पूरा हम लोगों को उसको डिटेल में रेफर करना पड़ेगा। सो बिल्कुल नॉर्मल सब कुछ अभी तक चीजें चल रही है। एनपीबीटी भी देखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ टैक्स कट करने के बाद हम लोग फाइनली यहाँ पे आ जाते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड। सो प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना है तो आप लोग देख सकते हैं 2009 करोड़, जो कि हम लोग को ईयर ऑन ईयर बेसिस 1850 करोड़ के आसपास था अप्रॉक्सीमेटली, उससे बढ़ते हुए ही देखने को मिल रहा है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है, लगभग 150 करोड़ की जंप आप लोग मोटा मोटी कह सकते हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा मुझे लगता है। एंड उसी के साथ साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर की भी बात करें तो दोस्तों ये जंप करते हुए देखने को मिल रहा है, मतलब 1880 करोड़ से लेके 2009 करोड़। सो बहुत ही शानदार हम लोग कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप सभी लोग पता है कल हम लोगों ने ब्रिटानिया के नंबर्स देखे थे कल परसों, तो यही कहना चाह रहा था कि वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि ईयर ऑन ईयर बेसिस नंबर बहुत शानदार है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड वो गिरावट के पीछे की वजह भी मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सामान Q1 में सभी लोगों ने डर के मारे खरीदा हुआ था। सो इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एफएमसीजी के दोनों दिग्गज शेयर है। बट दोस्तों यहाँ पे एक्चुअल में हम लोगों को सडनली गिरावट क्यों देखने को मिली, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना, फटाक से गिरावट हुई एंड बाद में रिकवरी हुई। सो दोस्तों इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताना चाहूंगा। एंड लॉजिक है दोस्तों प्रॉफिट फॉर द पीरियड। यस, 2009 करोड़ यहाँ पे हम लोगों को प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। एक्सपेक्टेशन था 2020, मतलब 11 करोड़ यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं अनुमान से यहाँ पे कम आया है। अभी 11 करोड़ के वजह से क्या कंपनी बर्बाद हो जाएगी, क्या कंपनी के नंबर्स खराब हो गए, ऐसी बात नहीं है। सो कंपनी थोड़ा सा यहाँ पे सांस लेगी, साइडवेज चलेगी एंड फ्यूचर में ऊपर जरूर जाएगी। सो ये नंबर देख के तो मैं इतना आसानी से बोल सकता हूँ कि लॉन्ग टर्म वाले, मैं वापस कहना चाहूंगा, मुझे शॉर्ट टर्म की कोई गारंटी नहीं होती, लॉन्ग टर्म वाले जिनके पास ये शेयर है वो बने रह सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। सब कुछ नॉर्मल यहाँ पे दिखने को यहाँ पे फिलहाल तो मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर के ऊपर आ जाते 8.55 देखने को मिल रहा है, जो कि 8.54 था। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस अच्छी जंप है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 8.01 था, जो कि अभी 8.55 देखने को मिल रहा है। सो सारे नंबर्स अगर मैं बात करूं तो अच्छे पैरामीटर्स ही मुझे यहाँ पे एक्चुअल में देखने को मिल रहे हैं। सो यही कहना चाहूंगा। तो बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे सर तो फिर इतने अच्छे नंबर से तो तेजी क्यों नहीं, जैसे मैंने आपको कहा कि 2020 नंबर्स एक्सपेक्ट थे प्रॉफिट से रिलेटेड, वो फिलहाल 2009 आ चुके हैं। सो लॉन्ग टर्म वालों को कोई टेंशन की बात नहीं, जब नंबर्स एज पर द एक्सपेक्टेशन नहीं आते। सो स्टॉक देखिए दोस्तों, ऐसे स्टॉक चलता रहता है। नंबर्स अगर बहुत अच्छे हैं तो स्टॉक दौड़ता है ऐसे ऊपर साइड में, बट अगर नंबर अच्छे नहीं आए ना तो ये जो जंप है ना वो सेम जंप हो जाएगी, बट वो कब आएगी, थोड़ा सा कंसोलिडेशन, मतलब वो पहले ऐसे साइडवेज चलेगा एंड उसके बाद जंप आएगी। सो कोई टेंशन की बात नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है ये कंपनी बहुत बढ़िया है, डेट फ्री कंपनी है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देती है। एंड नंबर्स देखने के बाद तो इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा नंबर दिया है, तो और क्या चाहिए। हाँ, छोटा मोटा हम कह सकते हैं 19-20 होता रहता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं ब्रिटानिया की भी, अभी ब्रिटानिया में गिरावट क्यों है यहाँ पे ज्यादा, क्योंकि वॉल्यूम से रिलेटेड हम लोगों को गिरावट देखने को मिली है, बट ओवरऑल इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जो कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। सो दोस्तों अभी आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डिटेल इंफॉर्मेशन के ऊपर कि यहाँ पे अर्निंग किससे हुई है। सबसे पहले होम केयर की बात कर लेते हैं। सो होम केयर में अर्निंग कितनी है, सो 3318 यहाँ पे हम लोग को करोड़ की बात करें हम लोगों को देखने को मिल रही, जो कि अगर हम बात करें एक साल पहले 3371 था। सो यहाँ पे हम लोगों को होम केयर में गिरावट होते हुए देखने को मिल रही है। सो एचयूएल का जो मैनेजमेंट रहेगा उन्होंने होम केयर के ऊपर जरूर यहाँ पे फोकस रखना चाहिए। स्लाइटली गिरावट है, बड़ी गिरावट नहीं, बट स्टिल एचयूएल जैसे कंपनी के लिए ये एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज जरूर है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, अभी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देख सकते हैं 4535 देखने को मिल रहा है। 4545 पहले था, 4543 पहले था। सो बिल्कुल हम कह सकते हैं फ्लैट नंबर्स देखने को मिल रहे हैं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में भी। सो यहाँ पे फायदा किस में हुआ है तो देख सकते हैं फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट। अभी मुझे ये नंबर्स बताने की जरूरत भी नहीं है, आउटस्टैंडिंग जंप रहेगी। वे फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट मतलब खाने पीने की चीजें, कितने सारे एचयूएल के प्रोडक्ट्स क्वार्टर 1 में भी आप लोगों ने भर के रखे होंगे घर पे और आज भी रखे होंगे। सो 3379 जो कि लास्ट ईयर में 1800 के आसपास था। सो आप देख सकते हो कितना, मतलब अप्रोक्सीमेटली मैं बात कर रहा हूँ डबल के आसपास आप लोगों को यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस जंप रेवेन्यू में खाने पीने की चीजें से देखने को मिल रही है। एंड लास्ट क्वार्टर में ये लगभग था
2958। सो 2958 से 3379 स्टिल हम लोग कह सकते हैं कि एचयूएल ने बहुत ही शानदार नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, एंड बाकी अदर कैटेगरीज को हम लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं। सो दोस्तों ओवरऑल नंबर्स की बात अगर मैं करूँ तो एचयूएल से मैं जैसे आप लोगों को बोलता हूँ मैं लॉन्ग टर्म की बात करूंगा, शॉर्ट टर्म की कोई गारंटी नहीं है। सो लॉन्ग टर्म के लिए रिजल्ट बढ़िया है, 14 रुपीज़ का डिविडेंड भी आपको मिल चुका है, फूड रिफ्रेशमेंट में अच्छी खासी बढ़ोतरी भी है, होम केयर के ऊपर जरूर इन लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बाकी देखा जाए तो बहुत ही अच्छा नंबर है। तो अगर देखिए ऑपरेटर्स करने के लिए कुछ भी करते हैं, अगर ये स्टॉक नीचे गिर जाता है तो मुझे ऐसा लगता है आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करना चाहिए। मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि रिटेल इन्वेस्टर लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने की बात करते हैं। दोस्तों लमसम कभी नहीं करना होता है। मैंने इससे बफे जी का जो पिरामिड है उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा कि अभी मार्केट 40 पे है ना, तो ठीक है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि आप लोग सिर्फ ऑडियंस बने रहे कि मार्केट गिरेगा तब हम लोग निवेश करेंगे। देखिए मार्केट गिरेगा, मार्केट रिकवर होगा, ये चलने ही वाला है। सभी लोगों को ये भी पता है कि सेंसेक्स 1 लाख भी जाएगा, सिर्फ कब जाएगा कभी नहीं जाएगा वो नहीं पता है, राइट। तो 1 लाख सेंसेक्स जाएगा ना तो कभी तो ये शेयर्स ऊपर आ ही जाएंगे। सो हम लोगों ने क्या करना है अभी हाई लेवल पे ना, तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने का, अगर गिर जाता है तो और थोड़ा बढ़ा देने का इन्वेस्टमेंट, अगर और गिर जाता है तो बहुत इन्वेस्टमेंट करने का। ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे आनी चाहिए। सो दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि एचयूएल के नंबर्स तो अच्छे यहाँ पे आए हैं, एंड अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिखाऊं, जैसे कि गूगल के ऊपर अगर हम लोग यहाँ पे चेक करते तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एचयूएल के Q2 के नंबर्स लगभग 8-8.5% का प्रॉफिट अभी मैंने आपको दिखाया, 2009 करोड़ जंप ही किया है। एंड सबसे खास बात ऑपरेटिंग अर्निंग बीट एस्टिमेट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब अनुमान से ज्यादा आए हैं। क्या आए हैं? ऑपरेटिंग अर्निंग। ये ऑपरेटिंग अर्निंग क्या होता है? ऑपरेटिंग मतलब कंपनी का मेन बिजनेस। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपके लोगों की इनकम कैसी होती है, आप बोलते हो मुझे सैलरी मिलती है, वो आपका मेन इनकम है, राइट। रेंट मिलता है वो आपका मेन इनकम, मतलब इनकम तो जरूर है बट सैलरी आपकी मेन इनकम है। आपको और भी कुछ चीजें मिलती होगी, रेंट मिलता होगा या फिर आप लोगों ने लॉटरी खरीदी होगी उसका इनकम आया होगा जो एक्सेप्शनल रहेगा। सो कंपनी का मेन इनकम क्या है? जो उनका बिजनेस इनकम है हम लोग उसको ऑपरेटिंग अर्निंग बोलते हैं, एंड वो कंपनी का अच्छा है। बाकी इधर उधर भी देखिए कंपनी इतनी बड़ी, उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी किया होगा, वो भी इनकम आता है, तो उसको हम लोग जोड़ नहीं रहे। कंपनी का मेन बिजनेस इनकम क्या है? प्रोडक्ट्स बनाना, प्रोडक्ट्स बेचना। सो वो कंपनी का ऑपरेटिंग अर्निंग में आता है, एंड वो उन्होंने एस्टिमेट से ज्यादा बताया है। सो ये प्रतीत करता है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिल्कुल सही है, आप चाहो तो इसमें बने रह सकते हो। सर ये शेयर क्या सस्ते भाव पे मिल सकता है? दोस्तों ये किसी को भी नहीं पता है। अगर मार्केट में अगर कल कुछ हो गया, मार्केट अगर गिर गया तो डेफिनेटली ये आ जाएगा। अभी बीच में तो कितना नीचे आया था आपको दिखाना चाहूंगा, कितना आया था? 1750, देख लेना, 1750 तक आया था कभी मार्च मंथ में जब पूरा मार्केट गिरा था। अभी थोड़ी ना सपना गिरेगा कि इतना मार्केट में कभी कुछ होगा नहीं होगा, बट इतना कह सकता हूँ जितना हो सके एक्यूमुलेट करते रहने का। एंड लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म मतलब मैं 5-6 साल की बात करता हूँ, तभी एक्चुअल में आप लोग करोड़ों कमा सकते हो। अगर आपको लगता है 1-2 साल में अगर आप हीरो बनोगे तो ऐसी चीजें सिर्फ मूवीज में होती है दोस्तों, मतलब एक कॉमन मैन की मैं यहाँ पे बात करो, बाकी आप लोग यहाँ पे समझदार जरूर हो। सो दोस्तों एचयूएल के बाद हम लोग यहाँ पे आना चाहिए सेकंड हाथी के ऊपर, जो कि आज बुरी तरीके से गिरा, एंड वो भी जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर करके रखा था, जिसका नाम है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। मैं अगर सिर्फ रिजल्ट कवर करता एंड आपको बोलता कि क्या शानदार रिजल्ट है लॉन्ग टर्म के लिए, तो बहुत सारे लोग आधे हक्का बक्का हो जाते। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कहा है कि वॉल्यूम्स में गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। Q1 के नंबर्स बहुत ही ज्यादा रहेंगे कंपेयर टू दिस क्वार्टर। ये सारी प्रैक्टिकल चीजें आपने अपने लाइफ में भी एक्सपीरियंस की है। सो वापस कहना चाहूंगा, मुझे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। कितना भी नीचे आ जाए मैं जितना हो सके धीमे धीमे करके माल जरूर उठाऊंगा। सो ब्रिटानिया इंडस्ट्री भी एक अच्छा खासा हाथी है, नीचे ही देखने को मिल रहा है। एंड जैसे मैं आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिखाना चाहूंगा दोस्तों, मैं इसमें बहुत पुराना शेयर होल्डर हूँ, एंड मैंने एक वीडियो बनाया था, आप सभी लोगों को बताया सैटरडे के दिन। वहां पे मैंने आपको बताया था कि कैसे मेरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वजह से मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, एंड कभी कुछ गड़बड़ भी हो गई तो मैं आसानी से निकल सकता हूँ। अभी इन दोनों कंपनीज की मैं बात करूँ तो बहुत पुराना शेयर होल्डर हूँ। अगर पकड़ा जाए तो चलो 5 साल की भी रिपोर्टिंग में आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले रिटर्न्स की अगर हम लोग बात करें तो 5 साल की रिटर्न्स देख लेना कितने हैं, बहुत ही ज्यादा है कि नहीं, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ एक प्रॉब्लम है कि पहले ये 200% हुआ करते थे, अभी ये 170 के पास आ गए। यहाँ पे लगभग 150 हुआ करते थे, 119 आ गए, मतलब अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ। सो 1% कम देखने को कब मिलता है? जब आप उस बड़ा पेड़ को बना लेते हो। अभी अभी आप लोगों ने एंट्री की होगी तो आप लोग देख सकते हो, आप इसी कैटेगरी में आओगे कि आपका पोर्टफोलियो आप लोगों को रेट देखने को मिल सकता है। सो कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों। 6 महीने का चार्ट पैटर्न भी आप देख सकते हो, 1 साल का भी देख सकते हो, आप लोगों को स्लाइटली प्रॉफिट देखने को मिलेगा। बट जैसे आप 5-5 साल के बड़े चार्ट पैटर्न देखोगे 100% की रिटर्न्स, मतलब ये कंपनी बताती है
कि हम लोग फ्यूचर में भागेंगे, कब भागेंगे वो हम लोग आपको नहीं बताएंगे। अगर आप हमारे साथ रहना चाहते हो तो रह सकते हो। सो यही एक इंपॉर्टेंट बात है। एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देख लेना कि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में भी यही बताते हैं कि 5500% की रिटर्न लगभग एंड 1100% की रिटर्न। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको बताने की कोशिश की। एंड रिटेल इन्वेस्टर हमेशा डरता रहता है, ये शेयर और गिराए जा सकते हैं, आप लोगों को पूरा डराया जाएगा। एंड लॉन्ग टर्म के लिए वो जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना, ऑपरेटर होते हैं, वो हमेशा लॉन्ग टर्म में रहते हैं। एंड छोटे निवेशक को कितना भी अच्छा शेयर बोल दो, वो गिरना शुरू हो जाएगा, वो एग्जिट करके ही निकलेगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी के पास रहेगा तो डेफिनेटली उन्होंने यहाँ पे होल्ड ही रखना चाहिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।